Welcome to Digital Marketing course. I'm Faiza and you are learning Digital Marketing Learn with Faiza. In simple words, digital marketing is any form of marketing that exists online or if a marketing campaign involves digital communication. Digital marketing क्या है? Simple words में digital marketing is any form of marketing that exists online. Any form of marketing जो online exist करती हो और इफ अ मार्केटिंग कैंपेन इन्वॉल्व्स डिजिटल कम्युनिकेशन या कोई ऐसी मार्केटिंग कैंपेन आप चला रहे हैं जो कि डिजिटल कम्युनिकेशन इन्वॉल्व करती हो उसे हम डिजिटल मार्केटिंग कहते हैं. डिजिटल मार्केटिंग ऑल्सो कॉल्ड ऑनलाइन मार्केटिंग is the promotion of brands to connect with potential customers using the internet and other forms of digital communication. डिजिटल मार्केटिंग को हम ऑनलाइन मार्केटिंग भी कहते हैं. It is the promotion of brands to connect with potential customers यूजिंग द इंटरनेट यानी इस डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू मुख्तलिफ ब्रांड्स अपने पोटेंशियल कस्टमर्स मीन्स लाइकली टू बी अ कस्टमर उनके साथ कनेक्ट करते हैं थ्रू इंटरनेट या और एनी अदर फॉर्म्स ऑफ डिजिटल कम्युनिकेशन. दिस इंक्लूड्स ईमेल, सोशल मीडिया, search engines, websites, and any web based advertising, including videos, text, and multimedia messages, as a marketing channel to connect with current and prospective customers. डिजिटल मार्केटिंग में आप अपने कस्टमर्स के साथ कैसे कम्युनिकेट करते हैं? थ्रू ईमेल. ईमेल इज़ अ डिजिटल वे ऑफ कम्युनिकेशन जिसमें आप अपने क्लाइंट के साथ डायरेक्ट कम्युनिकेट करते हैं. या फिर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में आपके पास क्या क्या आता है? फेसबुक है, ट्विटर है, लिंक्डइन है, इंस्टाग्राम है. आजकल ये आपके क्या है? पॉपुलर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं. सर्च इंजन्स में आप के थ्रू आप कैसे कर सकते हो? बाय मेकिंग योर वेबसाइट्स, by advertising your paid ads and any other web based advertising including videos. आप YouTube पे वीडियोस के थ्रू अपने ब्रांड की प्रमोशन कर सकते हो. टेक्स्ट एंड मल्टीमीडिया मैसेजेस के थ्रू कर सकते हो. These all are the ways or sources of digital marketing. ये वो तमाम जरिए हैं जिनके जरिए आप डिजिटल मार्केटिंग करते हैं. अब डिजिटल मार्केटिंग की टू टाइप्स एग्जिस्ट करती है. मींस एक डिजिटल मार्केटिंग है और एक ट्रेडिशनल मार्केटिंग है. मींस मार्केटिंग की टू टाइप्स हैं. अब डिजिटल मार्केटिंग मैंने आपको बता दिया कि ऑनलाइन मार्केटिंग है. उसमें आप जो है डिजिटल सोर्सेज या चैनल्स यूज करते हो टू कम्युनिकेट विद योर क्लाइंट और योर कस्टमर्स. ठीक है. अब दूसरी क्या है? ट्रेडिशनल मार्केटिंग है. वाइल ट्रेडिशनल मार्केटिंग माइट एग्जिस्ट इन प्रिंट एड्स, फोन कम्युनिकेशन और फिजिकल मार्केटिंग, digital marketing can occur electronically and online. This means that there are far more possibilities for brands to reach customers, including email, video, social media, and search engines. अब ये क्या कह रहा है कि जो ट्रेडिशनल मार्केटिंग है वो कैसे होती है? जाहिर बात है डिजिटल मार्केटिंग में आपको बता दिया कि ऑनलाइन सोर्सेज या चैनल्स यूज होंगे, जबकि डिजिटल मार्केटिंग वो होगी जो इंटरनेट बेस्ड नहीं होगी, जिसमें ऑनलाइन कम्युनिकेशन नहीं होगा. ट्रेडिशनल मार्केटिंग में क्या क्या इन्वॉल्व है? जैसे कि प्रिंट एड्स, पुराने ज़माने के जो में जो इश्तहारात होते थे, टेक्स्ट एड्स यानी या पेपर एड्स जिसने कहते हैं कि हम प्लेटफॉर्म्स हम देते थे. ठीक है. या आपके जो है न्यूज़पेपर में जो एड्स आते हैं वो सारे क्या हैं? आपके प्रिंट एड्स हैं. इसके अलावा आपका सिंपल फ़ोन कम्युनिकेशन जिसमें आप कॉल करते हो जस्ट, वो भी आपका ट्रेडिशनल मार्केटिंग है. ईमेल या आपके मल्टीमीडिया मैसेजेस आपके डिजिटल मार्केटिंग में आते हैं, ट्रेडिशनल में नहीं आते हैं. ठीक है. जस्ट सिंपल कॉल इज अ फॉर्म ऑफ ट्रेडिशनल मार्केटिंग. इसके अलावा फिजिकल मार्केटिंग है जिसमें आपके जो है आप डोर टू डोर जाके फिजिकल मार्केटिंग करते हो, यानी हर दरवाजे पे जाके आप कस्टमर को जो है बताते हो अपने प्रोडक्ट के बारे में, प्रमोट करते हैं अपने प्रोडक्ट को दरवाजे पे जाके कस्टमर के. दैट इज कॉल्ड फिजिकल मार्केटिंग एंड दैट इज अ फॉर्म ऑफ ट्रेडिशनल मार्केटिंग. हाँ, डिजिटल मार्केटिंग डेफिनेटली ऑनलाइन है तो आप उसको इलेक्ट्रॉनिकली भी करोगे. डेफिनेटली इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में इन्वॉल्व होंगी, जैसे कि आपके टैबलेट्स, आपके पीसी, मींस आपके कंप्यूटर, आपका मोबाइल. जितनी ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं कम्युनिकेशन के लिए यूज़ होती हैं वो सारी आपकी ऑनलाइन मार्केटिंग में या डिजिटल मार्केटिंग में इस्तेमाल होंगी. ठीक है. दिस मीन्स दैट देयर आर फार मोर पॉसिबिलिटीज हैं फॉर ब्रांड्स टू रीच कस्टमर्स. अब क्या है कि डिजिटल मार्केटिंग में ब्रांड्स के पास बहुत ज़्यादा चॉइसेस हैं कस्टमर तक पहुंचने के लिए. ऑनलाइन चॉइसेस हैं जिसमें कि आपका ईमेल, आपका वीडियो, सोशल मीडिया एंड सर्च इंजन आते हैं.
इन तमाम चैनल्स के थ्रू आप अपने कस्टमर्स तक पहुंच सकते हो वेरी इजीली एंड वेरी क्विकली. Digital marketing helps you reach a large audience than you could through traditional methods and target the prospects who are most likely to buy your product or service. अब क्या कह रहे हैं कि डिजिटल मार्केटिंग आपको जो है एक लार्ज नंबर ऑफ ऑडियंस तक पहुंचने में हेल्प करता है एज कम्पेयर टू ट्रेडिशनल मार्केटिंग. अब डोर टू डोर जाने में आप जितना वक्त ज़ाया करेंगे ट्रेडिशनल मार्केटिंग में, अब डिजिटल मार्केटिंग में क्या है, आपने एक ईमेल बनाई और आपने क्या किया, लिस्ट ऑफ कस्टमर्स को एक साथ आपने सेंड कर दी. मीन्स एक ईमेल आपकी विद इन अ सेकंड या विद इन अ मिनट आपके 1000 कस्टमर्स तक जा सकती है. वाइल ट्रेडिशनल मार्केटिंग में आप जब डोर टू डोर जा रहे हैं तो आप सोचें कि आप कितना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, कितनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं, कितनी नंबर ऑफ रिसोर्सेज वेस्ट कर रहे हैं. ठीक है. द सेम इज केस इन एड प्रिंट एड्स. आप उस पर आप सोचें कि आपका प्रिंट एड्स, आप एड्स को प्रिंट करते हैं तो उसकी प्रिंटिंग पे, उसके पेपर पे, फिर उसके डिस्ट्रीब्यूशन पे कितना ज़्यादा खर्चा आता है एज कम्पेयर टू अ सिंगल ईमेल मार्केटिंग. अगर आप ईमेल मार्केटिंग करते हैं या फिर इवन अगर आप सोशल मीडिया मार्केटिंग करते हैं तो आप एक सिंगल पोस्ट बनाते हैं और आप उसको क्या करते हैं, अपने फेसबुक पेज पे, इंस्टाग्राम पेज पे सेम पोस्ट को आप शेयर कर सकते हैं और कितने नंबर ऑफ ऑडियंस, कितने नंबर ऑफ कस्टमर्स उसको देखते हैं. ठीक है. तो आप इस तरीके से अपना टाइम, मनी, अपने एक्सपेंडिचर, अपनी रिसोर्सेज आप सब कुछ सेव भी कर लेते हैं और ज़्यादा नंबर ऑफ ऑडियंस तक आप उस टाइम में पहुंच सकते हैं. Additionally, it's often more cost effective than traditional advertising and enables you to measure success on daily basis and pivot as you see fit. अब ये बता रहे हैं कि जो हमारी डिजिटल मार्केटिंग है वो क्या है, कॉस्ट इफेक्टिव है. जैसे कि पहले बताया गया है कि आप कितना ज़्यादा अपनी रिसोर्सेज, अपना मनी, अपना टाइम सेव कर सकते हैं डिजिटल मार्केटिंग में, जबकि ट्रेडिशनल मार्केटिंग में एक्सपेंडिचर क्या है, ज़्यादा है, रिसोर्सेज क्या है, ज़्यादा खर्च हो रही है. तो आपके डिजिटल मार्केटिंग क्या है, कॉस्ट इफेक्टिव है. और इसके अलावा क्या है कि इसमें मोर ऑप्शंस है. मींस इन केस अगर आपने प्रिंट्स करवा लिए, ऐड अपने प्रिंट करवा लिए, 1000 ऑफ एड्स आपने प्रिंट करवा लिए, अब वो क्या होता है, आपने प्रिंट करवा लिए, अब चाहे वहां से आपको जो है कस्टमर आए या ना आए, अब वो 1000 एड्स आपने प्रिंट करा लिए हैं, 1000 के 1000 ही आपको डिस्ट्रीब्यूट करने हैं. जबकि डिजिटल मार्केटिंग में क्या है, आप इसको डेली बेसिस पे इसकी सक्सेस आप देख सकते हो कि आपका फेसबुक पेज है, वहां से आपको कोई आउटपुट आ रही है या नहीं आ रही है, वहां से कोई कस्टमर आपको मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं, इंस्टाग्राम से आपको आउटपुट आ रही है या नहीं आ रही है. इन केस आप देखते हैं कि आपको इंस्टाग्राम से तो आउटपुट आ रही है, आपके कस्टमर्स आपके इंस्टाग्राम से तो आ रहे हैं लेकिन फेसबुक पेज से नहीं आ रहे, तो आपने जो रिसोर्स आपने फेसबुक पेज पे लगाई हुई है, मीन्स ह्यूमन रिसोर्स, इन केस अगर आपने हायर की है, कोई फेसबुक मैनेजर आपने रखा हुआ है अपनी फेसबुक पेज के लिए, तो आप उसको फारिग कर सकते हैं क्योंकि आपको वहां से जो है आउटपुट नहीं मिल रही आपके फेसबुक पेज से, तो आप उस चैनल को ख़त्म कर सकते हैं. अगर आपको इंस्टाग्राम से आउट मिल रही है तो आप उस पर ज़्यादा रिसोर्सेज लगा लें, उस पर ज़्यादा जो है ह्यूमन रिसोर्स अपनी लगा लें, डेडिकेट कर लें, क्योंकि वहां से आपको आउटपुट मिल रही है तो आप उस पर फोकस कर सकते हैं. For example, if you place an advertisement on TV, in a magazine, or on a billboard, you have limited control over who sees the ad. अब आप जो एडवर्टाइजमेंट जो है, आप एडवर्टाइजमेंट ऑन टीवी, मैगजीन या बिलबोर्ड, ये किसकी टाइप है, ट्रेडिशनल मार्केटिंग की टाइप से. तो अगर आप जो है बिलबोर्ड बनाते हैं अपने ब्रांड का, अब आप देखिए कि हमें नहीं पता कि उस बिलबोर्ड को कितने लोग देख रहे हैं. इन केस वो एक सड़क पे लगा हुआ है, एक रोड पे लगा हुआ है बिलबोर्ड, ट्रैफिक जा रही है नीचे से, अब हमें नहीं पता कि उस ट्रैफिक में से जो ट्रैफिक कार में है, जो मोटर बाइक पे है, जो साइकिल पे है, जो पैदल लोग हैं, उनमें से कितने लोग हमारे उस बिलबोर्ड को देख रहे हैं, हम उसको मेजर नहीं कर सकते. ठीक है. While in digital marketing, on the other hand, allows you to identify and target a high specific audience and send that audience personalized, high converting marketing messages. जबकि दूसरे हाथ साइड पे क्या है कि डिजिटल मार्केटिंग में, फॉर एग्जांपल हम फेसबुक एग्जांपल लेते हैं. अब फेसबुक पे जो है हम कैसे अपने ऑडियंस को टारगेट कर सकते हैं, हम उनके लाइक्स देख के, ठीक है, हम उनका एज ग्रुप देख के, उनकी एजुकेशन देख के, उनकी सिटी देख के. फॉर एग्जांपल अगर मैं जो हूँ पाकिस्तान में रहती हूँ और पाकिस्तान की भी एक स्पेसिफिक सिटी कोयटा में अगर मैं रहती हूँ, ठीक है, तो अगर मेरा लोकल बिजनेस है और मैं चाहती हूँ कि मेरा ऐड जो है वो कोयटा के लोग देखें और कोयटा में वो लोग देखें जो फॉर एग्जांपल डिजिटल मार्केटिंग के कोर्स में इंटरेस्टेड है या और जिनकी एज ग्रुप जो है 18 से 30 साल के दरमियान है,
तो मैं ऐसे तमाम लोगों को जो है फेसबुक की प्रोफाइल के थ्रू देख सकती हूँ, उनकी एज के थ्रू उनकी एज से पता कर सकती हूँ, उनके लाइक्स देख सकती हूँ कि आदर दे आर इंटरेस्टेड इन डिजिटल मार्केटिंग और नॉट, ठीक है? और फिर मैं उनको जो है क्या कर सकती हूँ फेसबुक पे जो है अपने फेसबुक पेज के जो है लिंक जो है उनको मैसेज कर सकती हूँ फेसबुक पेज पे, ठीक है? या उनको पर्सनलाइज़ मैसेजेस कर सकती हूँ डिजिटल मार्केटिंग के कोर्स से रिलेटेड जो भी मैं लॉन्च कर रही हूँ। तो इस तरीके से मैं जो है ऑडियंस को एक टारगेटेड ऑडियंस को टारगेट कर रही हूँ, एक स्पेसिफिक ऑडियंस को टारगेट कर रही हूँ जिसे हम कह सकते हैं कि हाईली स्पेसिफिक ऑडियंस, ठीक है? क्योंकि मैं उनका एज ग्रुप देख रही हूँ, मैं उनकी सिटी देख रही हूँ और मैं उनका इंटरेस्ट देख रही हूँ। For instance, you might take advantage of social media's targeting features to show social media ads to a certain audience based on variables such as age, gender, location, interest, networks, और behaviors. जैसे कि आपको पता है कि जब हम शायद आपको नहीं मालूम होगा कि हम फेसबुक एड्स बना सकते हैं और वो फेसबुक एड्स कैसे हो सकते हैं कि वो सिर्फ जो है जो स्पेसिफिक एज ग्रुप हमने सेलेक्ट किया है उनको नजर आए या जो स्पेसिफिक इंटरेस्ट या लाइक्स हमने सेलेक्ट किए हैं उन्हीं लोगों को वो जो है एड्स नज़र आएँगे। तो आप उसके थ्रू अपनी ऑडियंस को टारगेट कर सकते हो, आप अट्रैक्ट कर सकते हो। और ये ऑप्शंस जो होते हैं, सोशल मीडिया टारगेटिंग फीचर्स जो होते हैं फ़ेसबुक पे भी अवेलेबल है हमारे पास इंस्टाग्राम पे भी अवेलेबल है, ठीक है? आप इस पे अपने ब्रांड के पेज बनाएँ और अपने ब्रांड के आप एड्स चलाएँ और उन एड्स को आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपने कौन-सा एड किस एज ग्रुप को दिखाना है, किस सिटी में मौजूद लोगों को दिखाना है या फिर किस रेडियस में मौजूद लोगों को दिखाना है, आप ये सोशल मीडिया की टारगेटिंग फीचर्स के थ्रू टारगेट कर सकते हो, ठीक है? Alternatively, you might use PPC or search engine optimization strategies to serve ads to users who have shown interest in your product or service or who have searched specific keywords that relate to your industry. आप जो है अपने प्रोडक्ट के PPC मीन्स पे पर क्लिक एड्स आप जब बनाते हैं तो वो एड्स बनाते वक़्त जो है डेफ़िनेटली आपके पास ऑप्शंस होते हैं कि ये एड आप जो है किस एरिया में दिखाना चाहते हो, किस सिटी में दिखाना चाहते हो, किस रीजन में दिखाना चाहते हो, किस एज ग्रुप ऑफ पीपल को दिखाना चाहते हो या वो एड आप रिलेट कर देते हो कीवर्ड से कि जी ये कीवर्ड्स जब कोई गूगल में सर्च करे तो उसको मेरा एड जो है नज़र आए, ठीक है? इन स्पेसिफिक कीवर्ड से आपने एड को रिलेट कर देते हो, ठीक है? Ultimately, digital marketing enables you to conduct the research necessary to identify your buyer persona and lets you refine your marketing strategy over time to ensure you are reaching prospects most likely to buy. डिजिटल मार्केटिंग का एक फ़ायदा ये भी है कि जब भी आप डिजिटल मार्केटिंग करते हैं अपने प्रोडक्ट की, तो उससे पहले आप क्या करते हैं बायर पर्सोना आइडेंटिफ़ाई करते हैं। बायर पर्सोना क्या है? आपके बायर मीन्स आपके कस्टमर की पर्सनल डिटेल्स मीन्स आपका जो कस्टमर होगा वो किस एज ग्रुप का होगा, उसका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या होगा, ठीक है? उसके इंटरेस्ट क्या होंगे, आप उस हिसाब से अपने जो है ब्रांड की फिर मार्केटिंग करते हैं, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स लॉन्च करती हूँ, तो उसके लिए बायर पर्सोना मेरा क्या होगा कि मुझे जो है मैं ये कहती हूँ कि मेरा जो कोर्स है, मुझे देखना होगा कि मैं उसकी रेट क्या रखूँ, मैं उसकी प्राइस क्या रखूँ, ठीक है? इन केस अगर वो पेड है, तो मैं उसकी प्राइस क्या रखूँ? मुझे प्राइस ऐसी रखनी होगी अगर स्टूडेंट्स के लिए मैं रख रही हूँ, अगर मेरे बायर पर्सोना क्या है यानी स्टूडेंट्स हैं, अगर मेरे तो उनके लिए मुझे ऐसी प्राइस रखनी होगी जो उनकी रेंज में हो, जिसे वो अफ़ोर्ड कर सकते हैं, ठीक है? लेकिन अगर मैं अपना कोर्स जो है मिड करियर लेवल यानी मैनेजर के लिए या असिस्टेंट मैनेजर के लिए लॉन्च कर रही हूँ, तो तब मुझे उसकी प्राइस मैं ऐसी रख सकती हूँ या मैं ऐसी रखूँगी जो वो पे कर सकें, जो उनकी रेंज में हो। लाइक स्टूडेंट के लिए कम होगी, लेकिन ज़ाहिर बात है अगर मैं मैनेजर या असिस्टेंट मैनेजर के लिए रख रही हूँ, तो डेफ़िनिटली उसकी प्राइस ज़्यादा होगी, ठीक है? तो मैं बायर्स पर्सोना यानी मैं ये सोच के या ये देख के कि मेरा कस्टमर या मेरा बायर कौन होगा, उस हिसाब से अपनी ब्रांड की मार्केटिंग करती हूँ या ऑफ़र्स रखूँगी, ठीक है? Best of all, digital marketing helps you market subgroups within your larger target audience. If you sell multiple products or services to different buyer personas, this is especially helpful. मीन्स मैंने आपको बता दिया जैसे कि अगर मैं एक अपना जो है प्रोडक्ट डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स लॉन्च करती हूँ तो एक मैं स्टूडेंट के लिए लॉन्च करूंगी डेफिनेटली उसके बायर पर्सोना के हिसाब से मुझे उसकी प्राइस रेंज कम रखनी होगी ठीक है और मे बी मैं उसमें लिमिटेड नॉलेज रखूँ ठीक है
देखिए इन केस अगर मैं अपने जो है दूसरा उसी एक डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स एक जो है इसके लिए मल्टीपल सर्विस है ना, एक स्टूडेंट के लिए लॉन्च किया मैंने, एक मैंने मैनेजर के लिए लॉन्च किया। तो अब अगर मैं डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स किसी मैनेजर लेवल के बंदे के लिए रख रही हूँ, तो डेफ़िनेटली उसका नॉलेज वास्ट होगा, ठीक है? उसमें जो है रियलिटी बेस्ड चीज़ें मैं डालूँगी या मैं अपने एक्सपेरिमेंट्स शेयर करूँगी। उसकी प्राइसेज़ हाई होंगी, ठीक है? उसके फीचर्स अलग होंगे एज़ कम्पेयर टू कोर्स जो मैं स्टूडेंट के लिए बना रही हूँ। Digital marketing enables you to track campaigns on a daily basis and decrease the amount of money you are spending on a certain channel if it isn't demonstrating high rate of investment. ठीक है? ये बात पहले भी बताई गई है कि अगर आपको लगता है कि आपके जो जो आपके सोशल मीडिया चैनल्स हैं, फॉर एग्जांपल फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, लिंक्डइन, अगर आपको लगता है कि इनमें से कोई एक चैनल जो है वो आपको आउटपुट नहीं दे रहा, तो आप क्या कर सकते हो डेफ़िनेटली आप उसको क्लोज़ कर दो, ठीक है? उसके ऊपर जो आपने ह्यूमन रिसोर्स लगाई है, कोई मैनेजर बिठाया है, कोई इंटर्न बिठाया है, कि जो आपका फेसबुक पेज चला रहा है, या आपका इंस्टाग्राम पेज चला रहा है, या आपका लिंक्डइन अकाउंट दिख रहा है, तो डेफ़िनेटली आप उसको पे करोगे ना हर मंथ। तो अगर आपको उस चैनल से आउटपुट नहीं आ रही, तो आप वो जो है चैनल ख़त्म कर दें, ठीक है? तो इस तरीके से आपका क्या होगा कि आपका जो है आपके मनी जो है आपका अमाउंट जो है वो भी बच जाएगा, ठीक है? एज़ कम्पेयर टू अ बिलबोर्ड। एक बार बिलबोर्ड आपने बना के लगा दिया, 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट है या 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, आउटपुट नहीं आ रही लेकिन 2 साल तक आपको जो है उसका रेंट पे करना पड़ेगा। The same can't be said for traditional forms of advertising. It doesn't matter how your billboard performs. It still costs the same whether or not it converts for you. अब बिलबोर्ड चाहे आपके लिए आउटपुट लाए या ना लाए, बट आपने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है, आपको उसका पे करना पड़ेगा। या फिर आपने अगर एक बार बनवा लिया बिलबोर्ड, आपने एक्सपेंसेस कर लिए उसके ऊपर। Plus, with digital marketing, you have complete control over where you choose to spend your money. Perhaps rather than paying for PPC campaigns, you choose to spend money on design software to create high converting Instagram content. A digital marketing strategy allows you to continuously pivot, ensuring you are never wasting money on channels that don't perform well. डिजिटल मार्केटिंग में वही हम पहले आपको बता चुके हैं, अगर आपको किसी चैनल से आउटपुट नहीं आ रही, किसी सोर्स से आउटपुट नहीं आ रही, तो आप उसे बंद कर दें। बजाय उस पे पैसा ज़ाया करने के आप दूसरे चैनल पे आप फ़ोकस करें। उसमें आप जो है हाई क्वालिटी कंटेंट क्रिएट करवाएँ उसके लिए, ठीक है? आप उसके लिए कोई जो है ह्यूमन रिसोर्स हायर करें, ताकि अगर वहाँ से कुछ आउटपुट भी आ रही है, तो आपकी आउटपुट इंक्रीज़ कर जाए। और जो चैनल आपको बिल्कुल भी आउटपुट नहीं दे रहा, आप उसे क्लोज़ कर सकते हैं। दैट इज़ द बिगेस्ट बेनिफिट ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग इज़ मेज़रेबल। ये चीज़ पहले ही बताई जा चुकी है कि आप डिजिटल मार्केटिंग से मेज़र कर सकते हैं। आप डेली बेसिस पे मेज़र कर सकते हैं कि मेरा फ़ेसबुक पेज मुझे कितने कस्टमर्स दे रहा है, मेरा इंस्टाग्राम पेज मुझे कितने कस्टमर्स दे रहा है, मेरे लिंक्डइन से मुझे कितने कस्टमर्स आ रहे हैं, मुझे मेरे ट्विटर से कितने कस्टमर्स आ रहे हैं, या मुझे जो है मेरे पे पर क्लिक जो आप गूगल एड्स चला रहे हैं, वहाँ से क्या आपको आउटपुट आ रही है, या आपकी वेबसाइट से क्या आउटपुट आपको आ रही है, ठीक है? तो डिजिटल मार्केटिंग इज टोटली मेजरेबल, जबकि आपकी ट्रेडिशनल मार्केटिंग मेजरेबल नहीं है। आपको नहीं पता कि आपका न्यूज़पेपर में ऐड जो आपने पब्लिश करवाया है, उसे ने किसी ने देखा भी है या नहीं देखा, उसे देख के कोई आया भी है या नहीं आया, ठीक है? आपके बिलबोर्ड को देख के कोई आया भी है या नहीं आया, तो आप वो आपके मेजरेबल नहीं है। डिजिटल मार्केटिंग कैन गिव यू अ comprehensive start to finish view of all the metrics that might matter to your company, including impressions, share, views, clicks, and time on page. This is one of the biggest benefits of digital marketing. While traditional advertising can be useful for certain goals, its biggest limitation is measurability. आपके जितने भी डिजिटल मार्केटिंग के कंपोनेंट्स हैं, इंप्रेशंस हैं, शेयर्स, व्यूज, क्लिक्स एंड टाइम ऑन पेज, यानी एक कस्टमर ने आपके वेबसाइट पे आके आपके पेज पे कितना टाइम स्पेंड किया है, इवन ये तक आप कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है? तो इट इज कंप्लीटली मेजरेबल, ठीक है? जबकि आपका ट्रेडिशनल मार्केटिंग मेजरेबल नहीं है। Unlike most offline marketing efforts, digital marketing allows marketers to see accurate results in real time. If you have ever put an advertisement in a newspaper, you will know how difficult it is to estimate how many people actually flipped to that page and paid attention to your ad. There is no surefire way to know if that ad was responsible for any sales at all. On the other hand, with digital marketing, you can measure the rate of investment of any aspect of your marketing efforts. Means आप ये measure कर सकते हो, rate of investment means आपने कितना खर्च किया और उसके बाद आपको क्या मिला.
आपने कितना इन्वेस्ट किया और उसपे आपको रेवेन्यू क्या मिल रहा है। आप ये अपने हर सोर्स पे कैलकुलेट कर सकते हो इवन ऑन डेली बेसिस। अब आते हैं जी जनाब टाइप्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। हमारे पास कितनी टाइप्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग है? पहली है SEO, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, कंटेंट मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग, पे पर क्लिक PPC, एफिलिएट मार्केटिंग, नेटिव मार्केटिंग, मार्केटिंग ऑटोमेशन, email marketing, online PR, inbound marketing, and sponsored content.